परीक्षित को क्रोध आ जाता है। चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित खड़ा है और ये बाबा ढोंग कर रहा है। मरा हुआ एक सर्प उठा करके समीक ऋषि के गले में लपेट दिया और वहां से चले गए। ये दृश्य उस ऋषि का एक शिष्य था, वो देख रहा था, दौड़े दौड़े गया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे श्रृंगी ऋषि हैं, वो त्रेता युग वाले नहीं हैं। हाँ महाराज, श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में, ये समीक ऋषि के पुत्र हैं। श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। दौड़ा हुआ वो शिष्य गया और जाकर के कहा, महाराज आपके पिताजी के गले में, गुरु जी के गले में राजर्षि परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया और अपना अपमान करके वो चला गया है। जब ये बात श्रृंगी ऋषि सुने, अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के तुरंत आचमन किए। आचमन करके हाथ में उसी नदी से जल निकाले और जल निकाल करके तुरंत संकल्प करते हैं और संकल्प करके श्राप देते हैं। इतिलंघित मर्यादं तक्षणः सप्तमे हरि दंशयति कुलांगारं चोदितो में तदब्रुवल उदितो में तदब्रुवल। तुरंत श्राप दिया। जिस राजा ने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है वो राजा समझ ले, क्या भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं तो कोई भी व्यक्ति आकर के संतों का, ऋषियों का, ब्राह्मणों का अपमान करके चला जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस राजा ने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है मैं उसे श्राप देता हूं। जिसने भी हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसे आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नामक सर्प काटेगा और तक्षक नामक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, सर्प दंश से मृत्यु होगी। ऐसा साप दे करके श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े आए, अपने पिता की गोद में लौट करके सिर रख करके रोने लगे। महाराज, बड़े बड़ों से जिसकी समाधि न खुले, पुत्र का ऐसा रुदन है, न रुदन ऐसा है कि बड़े बड़ों की समाधि खुलवा देता है। समीक ऋषि का ध्यान खुला, क्यों रो रहे हो बेटा? पिताजी अपने गले में देखिए मरा हुआ सर्प। अच्छा सर्प है, फेंक दिया, आया होगा, कहीं से गिर गया होगा, कहीं से गिर नहीं गया। परीक्षित ने ये अपराध किया है, लेकिन घबराए नहीं, हमने उसे दंड दे दिया। क्या दंड दिए हो? कौन सा दंड दिए हो? पिताजी हमने दंड दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के दंश से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात सुने समीक ऋषि एकदम महाराज आश्चर्यचकित हो गए। अरे इतना बड़ा अपराध तुमने कर दिया? अरे सच कहते हैं अनुभवहीन को सारी शक्तियां नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो उसका दुरुपयोग करने लगता है, वो उसका दुरुपयोग करने लगता है। अब तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। जाओ जाकर के चारों धाम की यात्रा करो। एक शिष्य को भेजा, कहा जाके बता दो राजर्षि परीक्षित को आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। इधर राजा जब अपने घर आए, अपने सिर से जब मुकुट को उतारे, मुकुट उतारते ही कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई। अचानक ध्यान आया, अरे राम राम, हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने एक ऋषि का अपराध किया है, इसका प्रायश्चित करना चाहिए। ये विचार कर ही रहे थे, अपने पत्नियों से ये बात बता ही रहे थे, तब तक समीक ऋषि का भेजा हुआ शिष्य पहुंचा और आकर के उसने कहा, महाराज प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, आपका दंड निर्धारित हो चुका है। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात परीक्षित की जो पत्नियां थी वो सुनी, रुदन करने लगी। राजर्षि परीक्षित ने कहा, सुनो, रुदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों भयभीत हो रही हो? इस पूरे धरातल पर कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो ये
कह सके कि हमारी मृत्यु कब होगी। लेकिन ये अभिमन्यु का पुत्र, ये राजर्षि परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित दोनों हाथ उठा करके उद्घोषणा करता है कि हमारी मृत्यु आज के 7वें दिन ही होगी। 7 दिन के अंदर यमराज भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसा कहा महाराज संकल्प करके, और तुरंत पूरे राज्य को अपने पुत्र को समर्पित करके जनमेजय को राजा बना करके ये सुकताल में गंगा नदी के किनारे वटवृक्ष के नीचे अनशन पर बैठ गए। महाराज वहां पे जितने ऋषि हैं, सब ऋषि, सौनकादि, सूत ऋषि, पिप्पलायन, कणाद, दुर्वासा, नारद, जितने ऋषि हैं सब ऋषि वहां आकर के बैठ गए और सब मौन होकर के बैठे हैं। कुछ सूझ नहीं रहा है, अब क्या करें, इसका प्रायश्चित कैसे होगा, क्या किया जाए कि जो इन्होंने ऋषि का अपमान किया है उस अपमान का दोष समाप्त हो जाए। क्या उपाय किया जाए, ये कोई उपाय किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तब तक स तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र अलक्षलिंगो गामट मनोनपेक्ष। वहां महाराज ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात षोडश वर्षीय व्यास नंदन श्रीमान सुखदेव जी महाराज साक्षात भगवान बन के आ गए हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। यहाँ पे भगवान व्यास पुत्रो ऐसा शब्द से जो है वहां पे सुशोभित किया है श्री सूत जी महाराज ने। क्यों भगवान शब्द क्यों लगवाया सुखदेव जी के साथ, समझने की आवश्यकता है। राजर्षि परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। ये वही राजन हैं महाराज, जब ये मातृगर्भ में थे उस समय अश्वत्थामा ने जब अस्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाया, शस्त्र से इन्हें मारने का प्रयास किया, उस समय भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए शस्त्र लेकर के दौड़े और जाकर के उस भक्त की रक्षा मातृगर्भ में की। और आज एक ब्राह्मण ने वाक वज्र चलाया है, तो उस वाक वज्र से रक्षा के लिए आज स्वयं भगवान वाक वज्र वाणी लेकर के आज पहुंचे और आकर के महाराज अपने भक्त परीक्षित की रक्षा कर रहे हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। समझ में आवता ना महाराज, बुझाता ना बतिया, सब ठीक पूछ लेता हूं बार बार, कनेक्शन जुड़ा रहता है तो आनंद आता है। महाराज स विष्णुरातो तिथय आगता तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः। महाराज अतिथि को, यहाँ अतिथि का आगमन देख करके राजर्षि परीक्षित अत्यंत प्रसन्न हो गए। तस्मै सपर्याम शिरसा जहार, अपने चरणों को उनके, अपने सिर को उनके चरणों में गिरा दिया, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। अतिथि है ना, अतिथि किसे कहते हैं, न तिथि न तिथि, क्या इतने से ही इसकी पूर्ति हो जाएगी? माने जो बिना तिथि के किसी के घर चला जाए वही अतिथि है। तब एक बात बताइए, बिना तिथि के तो रात में चोर भी आ जाता है चोरी करने के लिए, तो क्या उसे भी अतिथि कहेंगे? पीछे विद्वान लोग बैठे हैं, क्यों महाराज, क्या उसे अतिथि कहेंगे? बोलिए, तो अतिथि कौन है? स्वस्य भक्तस्य रक्षणाय विचरति विचरति यस्य तिथिम स अतिथि। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान जिस तिथि में विचरण करते हैं उसे ही हम अतिथि कहते हैं। इसीलिए तो अतिथि देवो भव कहा गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
तो अतिथि का आगमन देख करके राजर्षि परीक्षित उनके चरणों में गिर पड़े और तुरंत स्तुति करना प्रारंभ किया। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्य सेव्या क्षत्र बंधव कृपया तिथि रूपे महाराज, आज हम बड़भागी हुए कि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। भगवान आपने कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर हमें तीर्थ के तुल्य अधिकारी बना दिया। अतः हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। हे गुरुदेव, आप कृपा करिए हमारे ऊपर। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमां पुरुषस्य वहि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। अतः हे प्रभु, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, सदा सर्वदा म्रियमाण पुरुषाणाम किम कर्तव्यम। जो म्रियमाण हैं, जो मरण धर्मा हैं, अथवा 7 दिन में जिनकी मृत्यु होनी हो, उनके कर्तव्य क्या हैं? महाराज प्रश्न किया, 7वें दिन जिनकी मृत्यु होनी हो उसे क्या करना चाहिए? प्रथम स्कंद को प्रणाम, दूसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में अब आज ब्रह्मरात वक्ता विष्णु रात श्रोता को प्रथम बार उपदेश करने जा रहा है महाराज। आहा, वरीया निसते प्रश्न कृतो लोक हितं नृपा आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यातिसूयः पर। ईसते प्रश्नः वरीयान्। हे राजन, तुम्हारा ये जो प्रश्न है अत्यंत सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, अत्यंत उत्तम प्रश्न प्राणी मात्र के कल्याण के लिए तुमने किया है। आहा, आज प्रथम बार सुखदेव जी बोलने जा रहे हैं, इसलिए पहला अक्षर इनका निकला व। वरीया वरीयानिसते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा। क्यों? वन ये ब्रह्म बीज है। तुलसीदास जी भी जब रामचरितमानस की रचना करते हैं तो रामचरितमानस लिखने से पूर्व जब वो मंगलाचरण करते हैं तो उन्होंने भी जो पहला अक्षर लिखा क्या? वर्णा वर्णा नामर्थ संघा रसाना छंदसामपि। वह अक्षर प्रारंभ भी वह से किया, और जब रामचरितमानस जब पूर्ण होता, जब उसकी कथा जब पूर्ण होती है मानस जी की, तो अंतिम श्लोक क्या है? दह्यन्ति नो मानवाः। वहां भी वह से पूर्ण किया, वह से प्रारंभ किया और वह से ही पूरा किया। ये ब्रह्म बीज है महाराज। हे राजन, तुमने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः आत्मवित् सम्मतः
साम श्रोतव्या कुटुंब दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरड़े नवा कुटुंब। आहा, दुनिया वाले क्या करते हैं? निद्रया ह्रियते नक्तम, सोने खाने पीने, आहा, विषयों का उपभोग करने में अपना पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। कुटुंब के भरण पोषण में अपना पूरा समय समाप्त कर देते हैं, व्यतीत कर देते हैं। इसलिए इन सबके लिए जो है ये बड़ा उत्तम प्रश्न है। ये सब जानते हैं, म्रियमाण हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने मूल कर्तव्य को वो भूल जाते हैं। हम सब म्रियमाण हैं राजन, सबको तो 7 दिन में ही न मरना है। क्यों महाराज? रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 ही दिन तो होते हैं ना। रविवार को लोग जन्मते हैं। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यही 7 दिन है ना। इसी 7 दिन में लोग जन्मते हैं, इसी 7 दिन में जवान होते हैं, इसी 7 दिन में बूढ़े होते हैं, और इसी 7 दिन में अब किसका 7वां दिन कब आ जाए ये तो भगवान जानते हैं, है ना बाबूजी? किसका 7वां दिन कब आ जाए ये तो भगवान जानते हैं। इसलिए तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भय। राजन, इसलिए सर्वश्रेष्ठ उपाय म्रियमाण मनुष्य का यही है कि अपने मन को सीधे भगवान के चरणों में लगा दे। लेकिन मन भगवान के चरणों में लगेगा कैसे? मन को तो बंदर की संज्ञा दी गई है, बड़ा गंभीर विषय है। मन को तो बंदर की संज्ञा दी गई है। मन भगवान के, बंदर अभी इस छत पर है, कूद करके दूसरे डाली पर चला जाएगा, पुनः कूद करके दूसरे डाली पर चला जाएगा, पुनः कूद करके वहां से दूसरे के छत पे चला जाएगा। मन एक जगह स्थिर रहता नहीं है। तो कैसे मन को भगवान के चरणों में लगाएं? सुखदेव जी ने कहा भगवान के चरणों में मन को लगाने के लिए एक ही उपाय है, श्रोतव्य, भगवान की कथा सुने। और कथा सुनने के बाद जब कथा सुनेंगे तब भगवान के लीलाओं के बारे में हमें जानकारी होगी। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए भगवान की कथा सुने और तब कथा में भगवान नाम का संकीर्तन करें। कीर्तितव्य हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन हरि नाम लेने वाला
वही हरि करुणा सिंधु नमो बारंबार हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। दीनों पर दया करो बने तो सेवा करो 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 मोह सब दूर करो प्रेम हरि से करो मोह सब दूर ताली बजा के प्रेम हरि से करो यही भक्ति यही योग यही भक्ति यही योग यही ज्ञान सारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा 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 हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चित्सिता। भगवान की कथा सुनिए भगवान की कथा में कीर्तन करिए और जो कथा श्रवण किए हैं जो लीलाओं का श्रवण किए हैं उनका मनन करिए उनका स्मरण करिए क्योंकि ये मन परमात्मा के तरफ जबरदस्ती नहीं लगता जबरदस्ती इस मन को परमात्मा के तरफ नहीं मोड़ा जा सकता। पहले किसी लोहे की तरफ खूब तपाओ पुनः मन रूपी लोहा जब तप जाए तब प्रभु से स्मरण रूपी हथौड़े को मन रूपी लोहे पर मारो तब ये कहीं मन जो है प्रभु के चरणों में लगेगा। एक आकार लोहा जब गर्म हो जाता है तभी उसमें आकार आता है महाराज। तो जब तक भगवान नाम रूपी महाराज इस भगवान नाम रूपी ताप से जब तक इसे तपाया नहीं जाएगा तब तक इसमें आकार नहीं आएगा। आकार देने के लिए तपाना पड़ेगा तब प्रभु के स्मरण रूपी हथौड़े से इस मन पर जो है हथौड़ा मारा जाएगा आकार आ जाएगा। तुम 7 दिन की बात करते हो खट्टवांग ने एक मुहूर्त में ही परम पद को प्राप्त कर लिया। सबकी बात छोड़ो मैं अपनी बात बताता हूं राजर्षि परीक्षित परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यः उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान।
मैं निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित था, लेकिन उसकी झांकी ने, उसकी लीला ने हमें ऐसे आकृष्ट कर लिया, उसकी मोहिनी मूरत ने हमें ऐसे खींच लिया कि ये निर्गुण ब्रह्म का उपासक आज सगुण साकार ब्रह्म का बैठ करके तुम्हारे सामने प्रवचन कर रहा है। इसलिए चार बातों का ध्यान देना। क्या? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयति। आसन को जीतो। स्नान आदि करने के बाद प्राणायाम के द्वारा जो है श्वास को जीतना प्रारंभ करो। हम सवेरे सवेरे जागते हैं ना, क्या करना चाहिए? सवेरे सवेरे जागिए तो सबसे पहले अपने हाथ को देखिए महाराज। हाथ में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। हाथ को देखिए, अग्रभाग में लक्ष्मी जी का, मध्य में सरस्वती का और मूल में गोविंद का दर्शन करें। लेकिन यहाँ तो समय जो है बदल गया। सवेरे सवेरे उठते ही कर दर्शन नहीं करते हैं, कप दर्शन करते हैं। उठते हैं, कौन टी आ गया? बेड टी। टी में भी बेड जुड़ गया है। सवेरे सवेरे उठे, सुनती हो जरा एक कप चाय पीना। तो कर दर्शन नहीं किए, कप दर्शन करना शुरू कर दिए। कपाग्रे वस्ते लक्ष्मी, कप मध्य सरस्वती, कप मूले तो गोविंद, प्रभाते कप दर्शनम। तुम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो कप दर्शन नहीं, कर दर्शन करिए। उसके बाद पुनः समुद्र वसते देवी पर्वत स्थल मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। पृथ्वी माता का प्रणाम करिए और तब जाकर के अपना कार्य करिए। पूरा दिन मंगल बीतेगा महाराज। ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ। जो नहीं करते हैं कल से प्रारंभ करिए, करके देखिए, निश्चित मंगल बीतेगा। लोग कहला विनय विनय काज कोने को मुंह देखलिया आज दिन बेकार गए। हम कहें कि दूसरे का मुंह देखी, भगवान का मुंह देखें अपने हाथ में। कभी भैया तो प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद स्नान करने के बाद प्राणायाम आदि क्रिया के द्वारा श्वास को जीतिए और पुनः जित असंगो, अर्थात कुसंग से बढ़िया महाराज असंग हो जाना है। जित संगो, संग को जीतिए, कुसंग से बढ़िया। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े बरभल वास नरक तक आता, दुष्ट संग जने देव दिखाता। तो कुसंग से बढ़िया है असंग हो जाइए महाराज। तब जाकर के पुनः जितेंद्रिय, और तब अपने इंद्रियों को जीतो। हालांकि ये बड़ा कठिन कार्य है। ये कार्य करने के पश्चात तब राजन स्थूल रूप परमात्मा का ध्यान अपने मन में, उनका चिंतन अपने मन में करो। स्थूल रूप परमात्मा का चिंतन करो। भगवान का स्थूल रूप क्या है? प्रश्न उठ गया। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने स्थूल रूप का वर्णन किया। कहा कि ये जितना चराचर जगत है ना, ये सब परमात्मा का स्थूल रूप है। तुलसीदास जी ने एक ही लाइन में भगवान की स्थूल रूप का वर्णन करके उनको प्रणाम कर लिया। क्या? सिया राम मय सब